अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज एक डायलॉग जो सुनने को मिला, मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है। जी हाँ, जहांगीर तरीन साहब ने आज पेशी पे गए, उनके साहबजादे भी साथ थे और उनके बहुत सारे दोस्त साथ थे, जिसमें कहा, कहने वाले कहते हैं कि जनाब बहुत सारे लोग थे लेकिन कुछ को जहांगीर तरीन साहब ने खुद मना कर दिया था, वरना तो शायद कोई 20-30 लोग उनके साथ जाते। और ये वो इलेक्टेड पार्लियामेंटेरियंस थे जो कि सूबाई असेंबली पंजाब के मेंबर्स थे और नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे। कुछ तो हमने देख लिए जिनमें प्रोमिनेंट राजा रियाज साहब थे और उन्होंने भी एक बहुत दबंग किस्म का स्टेटमेंट दे दी कि जी हालिया इमरान खान ने जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया उसके पीछे भी जहांगीर तरीन साहब थे। तो ये जहांगीर तरीन साहब ने कह दिया कि अब ये वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ से मुझे इंसाफ मांगना पड़ रहा है। और बहुत ही उन्होंने बहुत मतलब अफसोस का इजहार किया और उनका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, उन्होंने कहा कि उन्होंने कितने 10 साल उन्होंने अपना खून पसीना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया और अब मुझे दुश्मनी की तरफ धकेला जा रहा है। तो ये मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की तरफ धकेला जा रहा है। और ये एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बन रही है। पहले पीडीएम से खतरा था, अब क्या पीटीआई को विद इन पीटीआई से खतरा हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि कहने वाले शायद ये भी कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन साहब ने अब तकरीबन फैसला कर लिया है कि अब उनकी राहें जुदा हो जाएंगी तहरीक इंसाफ से। आज तो उन्होंने इन सो मेनी वर्ड्स कहा है कि कतई नहीं, मैं तहरीक इंसाफ का हिस्सा हूं, था और रहूंगा। लेकिन कहने वाले ये कह रहे हैं कि जी अब उन्होंने अपना आइंदा का लाहमल तय कर लिया और शायद छोटी ईद यानी कि रमजान के बाद वो ये भी बता देंगे कि वो कहां जा रहे हैं। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि पीएमएलएन के लोग भी उनके साथ काफी राब्ते में हैं और पीटीआई के लोग भी, तमाम जो कि पंजाब असेंबली से भी हैं और जो नेशनल असेंबली में हैं वो भी उनके साथ राब्ते में हैं। नाज़रीन, इस पर भी बात करेंगे और देखेंगे कि इससे, इस सारी सूरत हाल से पीडीएम क्या फायदा उठाती है, खासतौर पर पीपल्स पार्टी का जो नैरेटिव है कि पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहिए और हमजा शहबाज को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहिए, जिसकी वजह से अब मरियम नवाज साहिबा भी थोड़ा सा डर रही हैं, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब ड्राइविंग सीट में आ गए हैं डस्का के इलेक्शन के हवाले से खास तौर पर। और मरियम साहिबा का कहना है कि ये सारा ग्राउंड तो मैंने बनाया था, अब ड्राइविंग सीट पे हमजा शहबाज आ गए हैं। इन्हीं तमाम मामलों पर बात करने के लिए मेरे साथ इस्लाम में मौजूद हैं फ़खरुर रहमान साहब, रिपोर्टर हैं, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, सीनियर तजियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फ़खरुर रहमान आपका। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं, पॉपुलर प्रोग्राम का हिस्सा, एक निजी टीवी के और हमारे बहुत अच्छे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया नियाज़ी साहब आपका भी। और लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब सीनियर तजियाकार भी मेरे साथ शामिल हैं प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका भी। पहले नियाज़ी साहब से जरा शुरू करते हैं। नियाज़ी साहब, वो क्या कहते हैं, लाई बेकदरा नाल यारी ते टूट गई तड़क करके, ऐसा ही कुछ हुआ है? तो खैर जी, इमरान की अनफॉर्चुनेटली एक पूरी ट्रेल है कि माजिद खान से शुरू हो जाएं और कोई भी ऐसा नहीं है कि जिस बंदे ने इस बंदे के साथ देखी की हो और इमरान खान साहब निभा सका हो। रीजन कोई भी हो, लेकिन बहरहाल हर मौके पे या उन्होंने जो है उसको लेट डाउन किया या जो भी बहरहाल एनीवे। और मैं एक बात, आपने जो बात की, ये देखिए जहांगीर तरीन खान के बारे में एक बात पहले ध्यान में रखिए, मैं उनको जितना वो देखा परखा तहरीक इंसाफ के जो है जब 2011 के आखिर में शामिल हुए, मेरा ख्याल है कि मैंने सियासी तौर पे इतना ज़हीन फदीन आदमी कम ही पाकिस्तानी सियासत में देखा है। और मेरे पास अल्लाह ताला ने मुझे कैपेसिटी दी है, कम अज कम ये असेस करने की कि अगले बंदे की पॉलिटिकल जो है जो सोच विचार है उसकी कितनी कैपेसिटी है। और ये अजीब बात है कि वो सियासतदान एक होता है ना, रवायती सियासतदान नहीं है, वो जिंदगी की अपनी जिसको कहते हैं 40s की उम्र में तो सियासत के अंदर थोड़ी सी रगबत हुई होगी, लेकिन उन्होंने कहते हैं नेचुरल नैक, इसका मतलब अल्लाह ताला ने उनको नेचुरल सलाहियत दी है। दूसरी बात ये ध्यान में रखें कि, और ये मैं बैठ के घर बैठ के सिर्फ अपना तखमीना लगा सकता हूँ, एनालिसिस कर सकता हूँ कि बुज़दार साहब जो है ये जहांगीर तरीन साहब के ज़हन किस तरह होंगे, क्योंकि बुज़दार साहब का जिस तरीके से जब चीफ मिनिस्टर बने उसका पंजाब को कितना नुकसान हुआ जैसे जैसे तैसे। लेकिन आप ये देखें
कि मुल्तान अगर यहाँ ना होते कोई और होता तो इमरान खान साहब की मरकज़ी हुकूमत कभी खत्म हो चुकी होती, क्योंकि पंजाब को अब खत्म करना पड़ता है पहले जी के हमारे एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी यही दबाव रहता है कि जी मुल्तान को तब्दील करें, और इमरान खान साहब कोई और होते तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई ज्यादा उनका रुझान होता है या उसको काबू करना आसान होता है। अब इनको काबू भी करने पर किया क्योंकि जी काम करनी है, क्योंकि 12 वो इमरान खान साहब की तो उसका झुकाव ज्यादा है। अब आज जो बात कही जहांगीर खान ने आज अपने के दुश्मनी की तरफ ना धकेलो, ये वो है $1 मिलियन मैसेज जो से इमरान खान साहब को मलफूफ अल्फाज में दिया, बड़े खूबसूरत अल्फाज चुन के दिया। लगता यूं है कि जो भीख मांग रहे हैं अपनी बख्शिश की, लेकिन नहीं, ये मैं इतना खूबसूरत मैसेज बड़े अरसे बाद देखा। मैं फॉर्चुनेटली मैं लाइव देख रहा था टीवी उस वक्त, उन्होंने कहा भाई दुश्मनी में ना देख दिस वाज मोर लेस। वो कहता है कि वो एक होता है कि थ्रोइंग द गन, एक चैलेंज जो है ना, जो चैलेंज थ्रो करना होता है। बिल्कुल न्याजी साहब, मैं दूसरा मतलब इसका ये निकला कि दुश्मनी मैंने की तो तुम्हें ना के पता जाएगा। अच्छा। लगता है ये नहीं लगता, लेकिन दिस फॉर द मैसेज टू इमरान खान और सारा कुछ, मुझे दुश्मनी की तरफ ना धकेलो। सही। अब लोग समझते हैं कि उसने कहा जी मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ वाली पार्टी इंसाफ नहीं करी, नहीं, वो इस बात को कहने के लिए इतना खूबसूरत सिलेक्शन वर्ड की कि मैं तो यकीन जानो कि बहुत ही उसको एप्रिशिएट किया है उसकी। बिल्कुल, उन्होंने कहा कि मैं मुखलिस दोस्त था। बिल्कुल आपने सही फरमाया, उन्होंने कहा मैं तो मुखलिस दोस्त था, मुझे दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है। बिल्कुल क्यों धकेला जा रहा है। बिल्कुल जनरल गुलाम मुस्तफा साहब आपसे मैं लूंगा, लेकिन जहांगीर तरीन ने जो बात की वो भी जरा आप सुन लें ताकि थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाए, तो फिर वो ज्यादा। जहांगीर तरीन साहब ने आज अदालत में पेश होने के बाद क्या आप गुफ्तगू की, वो सुन लें जरा। जी जनरल साहब, दोस्त ने वो काम वो किया है जो दुश्मन ना करे, ये भी कोई एक गाना था। आपको क्या लगता है कि वो कह रहे हैं कि फायदा कोई भी नहीं होगा, तहरीक इंसाफ को भी फायदा नहीं होगा, इनडायरेक्टली मतलब तहरीक इंसाफ को नुकसान भी हो सकता है इस तमाम सूरत हाल से? देखिए, एक तो चीज बड़ी वाज़े आपके सामने आ गई है कि हमारी सियासत कोई प्रिंसिपल्स पे नहीं, शख्सियात के इर्द गिर्द घूम रही है इस वक्त। अब कोई पार्टी भी ले लीजिए। दूसरा, देखिए, पावर कॉरिडोर्स में दोस्ती नहीं होती। ये चाहे सियासी आप कह लीजिए या कोई और तरीके से कह लीजिए, पावर कॉरिडोर्स में कभी दोस्ती नहीं होती। और तीसरी चीज, जो भी तारीख के तालिब इल्म हैं थोड़े बहुत, मैं तो बड़े कदनास तालिब इल्म हूं, न्याजी साहब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि किंग मेकर को पहले गिराया जाता है अगर किंग ने सर्वाइव करना होता है। ऑलराइट, हैविंग सेड दैट, देखिए, जहांगीर खान तरीन साहब की बहुत ज्यादा खिदमात हैं पीटीआई के लिए, और इमरान खान साहब को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। और इस किस्म का आदमी जब किंग के बहुत नजदीक होता है तो उसकी मुखालफत भी उसी तरीके से पार्टियों में होती है ये। और चूंकि तहरीक इंसाफ अब तो रवायात पे आ गई है, रवायती बन गई है, लेकिन इनमें उस किस्म का डिसिप्लिन नहीं है जैसे पीपल्स पार्टी में है या नून लीग में है, जहां पर पार्टी लीडर जो है वो एक ऑटोक्रेट, मेरे ख्याल है सबसे ज्यादा डिक्टेटर पार्टी लीडर ही होता है, और वो अपनी पार्टी को इस तरीके से चलाता है जैसे फौज में कहा जाता है सीओ कमांडिंग ऑफिसर जो अपनी यूनिट को चलाता है। इसलिए तो तहरीक इंसाफ में ये मसला है, शुरू दिन से ही रहा है। लेकिन जनरल साहब एक प्रिंसिपल, जनरल साहब माजरत से, एक प्रिंसिपल स्टैंड भी तो है इमरान खान साहब के, जीरो टॉलरेंस टू करप्शन। अब अगर ये सारे मामला एफआईए ने इन्वेस्टिगेट किए हैं, जी मैं उसी तरफ आ रहा हूं ना जी, कि ये सब चीजें देखने के बाद आपको नजर ये आ रहा है कि इमरान जहांगीर तरीन खान साहब जो उनके साथ जो भी लोग खड़े हुए हैं, जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो ये नुक्ता नजर रख रहे हैं कि जो इनके खिलाफ पार्टी में जो भी ग्रुप था वो शायद इस वक्त मजबूत है और वो इनको गिराने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब का नुक्ता नजर आपके सामने आ रहा है वो ये आ रहा है, उन्होंने खुद तो बात नहीं की है, कि जो शुगर माफिया के ऊपर जो इंक्वायरी शुरू हो रही है वन आफ्टर द अदर, यही ऑपोजिशन बार बार ये कह रही थी कि जहांगीर तरीन खान को आप क्यों नहीं पकड़ रहे, क्योंकि वो शुगर माफिया के सबसे बड़े, शायद उन्हीं का रोल है इसमें। और अब जब शुगर माफिया पे हाथ डला है
तो आप हैरान कुन है ये चीजें जो सामने आ रही हैं, जब जिस तरीके से पाकिस्तान में शुगर की प्राइसेस को मैनिपुलेट बिल्कुल किया वेरी गया है। राइट। आज वैसे लाहौर अदालत ने फैसला भी दे दिया है कि जी रमजान में 80 रुपए रखी जाए, और लेकिन अभी भी तो बहुत सारे बैठे हुए हैं। खुसरो बख्तियार साहब हैं जो बैठे हुए हैं इमरान खान साहब के साइड पे, और भी कुछ लोग हैं और तमाम जमातों में हैं जो शुगर कार्टेल या शुगर माफियाज के साथ अटैच्ड हैं। बिल्कुल जमीर, देखिए शुगर माफिया इज अक्रॉस द पार्टी लाइंस। इनका ये कोई सियासत नहीं है, इनकी सिर्फ सियासत ये है कि आप अपने मफादात को बचा के रखें। आप नून लीग को देख लीजिए, पीस पार्टी को देख लीजिए, इनको देख लीजिए, ये तमाम ये जो माफियाज हैं, आप क्या ख्याल है सिर्फ एक पार्टी में बैठे हुए हैं? वेरी राइट। और ये कैसे सर्वाइव कैसे करते हैं जब तक बिल्कुल ये पॉलिटिक्स को चलाते हैं आपके मुल्क में? सामने आ रही चीजें आपके। बिल्कुल सही, बिल्कुल। फखरुर रहमान साहब, आपने हमारे दोनों सीनियर तज्जियाकार की गुफ्तगू सुन ली। मुझे ये बताएं कि क्या जो फखरुर रहमान के सॉरी जहांगीर तरीन के साथ जो लोग गए हैं अदालत में, उनका भी तो नैरेटिव वही था कि जी करप्शन के ऊपर जीरो टॉलरेंस, लेकिन अब वो भी उनके साथ जाके खड़े हैं, इनके ऊपर केसेस हैं, अदालत में फेस करें। और अगर जहांगीर तरीन साहब ये कह रहे हैं कि मुझे अब तहरीक इंसाफ से इंसाफ मांगना पड़ रहा है, ये मतलब अदालत में गए हैं, तहरीक इंसाफ कहां से आ गई इसमें? बहुत शुक्रिया ज़मीर साहब। पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि ये जो जहांगीर तरीन साहब का जो इशू है ये आज से नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। और ये चीनी शुगर के प्राइसेस की मैनिपुलेशंस और ये सारा कुछ जो था गंदम के प्राइसेस की मैनिपुलेशंस और शुगर मिल्स ओनर्स, ये सारी चीज़ें जो थी ये एक अरसे से चली आ रही हैं। और आपको पता है कि जहांगीर तरीन जो थे उनसे इमरान खान ने अपना ताल्लुक़ जो था वो ख़त्म कर दिया था, यहाँ तक कि ये कहा जा रहा था कि वो अब उनसे सलाम दुआ करने के भी रवादार नहीं रहे थे। अब जो आज उनकी स्टेटमेंट है, अगर आप उसको थोड़ा सा एनालाइज करें तो आप देखें कि वो रिकन्सिलिएशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग उनके साथ सॉलिडेरिटी में आए थे आज कोर्ट, वो उनको बता रहे हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, लेकिन वो मैसेज कन्वे कर रहे थे ओपन अप। वो ओपनली पहले बिहाइंड द सीन मैसेजेस जाते रहे हैं, अब वो ओपन हो गए हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अरबों रुपए की जो शुगर प्राइसेस और ये सट्टे की जो सारी सब्सिडी, सट्टा, फ्यूचर बाइंग, जो सामने आई हैं, का फ्यूचर बाइंग इज नॉट अ क्राइम, बिल्कुल ठीक है, होता है। तो अगर इंसाफ की वो बात कर रहे हैं तो इंसाफ तो अदालतों से मिलता है। अब केस उनका अगर अदालत में है, उनके खिलाफ कोई चीज़ है, तो अगर वो उनका केस नहीं बनता तो वो वहाँ पे अपने आप को डिफेंड करेंगे, तो वहाँ से वो सुरखरू हो जाएंगे। अब वो ये बात कर रहे हैं कि जी ये मेरी स्ट्रेंथ है। अब आप देखें कि जहांगीर तरीन साहब के हवाले से यही खबरें आई थी कि उनका जहाज़ जो था वो सेनेट के इलेक्शन में किस तरह से वोट तोड़ने के लिए इस्तेमाल हुआ, और पीपल्स पार्टी और यूसुफ ज़ा गिलानी के साथ उनके जो ताल्लुकात हैं उसको सामने रखें। और जो इमरान खान जो वज़ीर आज़म हैं, उनको जो रिपोर्ट्स गई हैं और उन्होंने देख लिया कि किस तरह से 3 साल के अंदर जो थे वो ब्लैकमेल होते रहे पॉलिटिकली, इसलिए कि बहुत। आप सेनेट के 2021 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं? जी हाँ, अच्छा, आपके सामने है। चलें, ठीक है, ठीक और है ना? और आज आपको ये रिपोर्ट्स गई कि ये जहांगीर तरीन साहब वाज बिहाइंड दिस? जी बिल्कुल, ये गई हैं। अब और इस वजह से केसेस में तेजी आई? नहीं, देखें, केसेस का जहाँ तक ताल्लुक है वो तो आप ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की बात तो अदालत के सामने नहीं आएगी ना। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप एफआईए की इन्वेस्टिगेशंस आ रही हैं, एफआईए की जिसमें इन्वेस्टिगेशन है, डिटेल में उन्होंने की हैं। प्राइम मिनिस्टर आपके आए दिन जो है ना वो अपीलें कर रहे हैं अदालतों से कि जी ये जो करप्शन के केसेस हैं इनको जल्द से जल्द निपटाएं। अब बात ये है कि वो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है। इज इट अ थ्रेट जहांगीर तरीन का इस किस्मेंट या पीडीएम का कमजोर पड़ना? इस पर भी बात करेंगे मजीद नाज़रीन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक।
न्याई साहब, ये राजा रियाज साहब की गुफ्तगू जरा सुन लें और फिर मुझे बताएं कि ये क्या अब बगावत जो है वो शुरू हो चुकी हुई है या फिर ये भी कोई गीदड़ भपकी है। ये जरा सुन लें राजा रियाज साहब ने क्या गुफ्तगू की आज जहांगीर तरीन साहब के बिल्कुल साथ खड़े होकर। न्याई साहब, इमरान खान साहब सख्त एक्शन लें, फौरी तौर पर एक्शन लेना चाहिए और हम जो जितने भी यहां पर खड़े हैं वो जहांगीर तरीन खान साहब के साथ खड़े हैं। ये क्या है? देखें, ये सारा बड़ा एक पूरा प्लान तरीके से था और जहांगीर तरीन खान ने बड़ा अच्छे तरीके से जो प्लान किया था। आपने देखा नहीं कि जब ये राजा रियाज साहब जब कुछ कहने लगे, उससे पहले जहांगीर तरीन साहब ने अपनी गुफ्तगू जब मैं लाइव देख रहा था एब्रप्टली खत्म की और फिर उनको जो है उन्होंने कहा जी राजा साहब को फरमाएंगे। ये मैं सारी बता देखें, दो तीन चीजें ज़हन में रखें। जहांगीर तरीन खान ने अभी तक कोई रोल नहीं अदा किया, ना उन्होंने कोई साइलेंट इलेक्शन में दखल दिया, बल्कि ज्यादा शरीक ये है कि दो चार जो उनके कहने पे थे वो उन्होंने तहरीक इंसाफ को दिलाए हैं। ना कोई एक जहाज जब उठता है ना तो पूरा उसके जनरल साहब बताएंगे वो पूरी इसकी एक हिस्ट्री बन जाती है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। बिल्कुल जी। तो हम ये कहते हैं जी कि वो जहाज उड़ जाता तो उड़ता रहा और साइलेंट इलेक्शन के लिए जहांगीर तरीन का जहाज को उड़ना जो है वो कोई देवू की बस नहीं है कि अननोटिस चली जाए। सही। वो पूरी एयर स्पेस पूरी दुनिया में पता चल जाता है कि फलान जहाज फलान जगह से एयर में है। और याद है आपको जब इमरान खान साहब शुरू की किताब में कि इजरायली जहाज पाकिस्तान आया था तो भी कितनी लहद हुई थी कि जब आके पाकिस्तान आके उतर गया था। सही। और खबरें कहाँ से आई थी। सही। तो मेरा ख्याल है कि हमें जो फैक्ट्स हैं, जो अब तक हालात हैं, वो तो अब सबको पता है क्या हो चुके हैं कि सेनेट के इलेक्शन में जो वाइस सीट जीती है वो एस्टेब्लिशमेंट की मदद से जीती है। हर एक को पता था, जो थोड़ा सा भी तैयारी ज़हन रखता था और जी सुदमुत थी, वो जानते थे कि यूसुफ गिलानी के पीछे या जरदारी साहब की भड़कों के पीछे एस्टेब्लिशमेंट की भी अच्छी बात थी। ये अलग बात है कि जब इमरान खान साहब ने उस इलेक्शन के अगले दिन जब बयान दिया और जब वोट ऑफ नो काउंट, वो तो इतने तक मैं आपको बता दूं कि वो उसी रात खुद ड्राइव करके असद उमर साहब के वो असद कैसर साहब के पास गए और कहा जी कि आप कल ही इजलास बुलाए और मैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेता हूँ। साथ उन्होंने उससे पहले ये कहा कि मैं सभी चले, वो तो हो गया। न्याय साहब, मेरा जो सवाल था बाद में कवर कर लूं, सारा उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर था। चले न्याय साहब, बिल्कुल वो हो गई, लेकिन मेरा जो सवाल था कि अब क्या ये बगावत शुरू होने को है पीटीआई के अंदर? मेरा ख्याल है कि अभी बगावत से पहले जहांगीर तरीन साहब ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब को वो ये रियलाइज कराएं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं या इब्तदा जो आपने अगर की तो इंतहा मेरे पास है और इंतहा बड़ी खौफनाक है। क्योंकि आपको पता है ये इस तरह की जो जैसे जनता ने सुनाया था कि जो ऊपर जो महलाती साजिशें होती हैं इसके अंदर बेशुमार चीजें होती हैं। मतलब मैं इमरान खान साहब के साथ रहा हूँ तो चूंकि मेरे तो मामला ऐसा था कि मेरे भाई मानना था उसकी सारी जाती बातें, मैं तो कभी जिंदगी में तस्वर नहीं कर सकता कि मैं उनकी जात के बारे में कोई बात करूँ। सही। मैं तो यार तस्वर वही करता हूँ जो आजकल के हालात होते हैं, उसके ऊपर सियासत होती है, उसके ऊपर तस्वर करता हूँ। लेकिन है तो उन्होंने जहांगीर तरीन ने वो सारी बातें खोल के रख दी। जैसे जावेद हाशमी साहब ने एक दफा धरने में जब उन्होंने वो क्रॉस की तो कहा जी कि ये बातें हुई कि जी कौन क्या कह रहा था, इमरान खान साहब ने क्या क्या नवाज को हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल होगा, वो मीटिंग्स का भी जिक्र कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल यकीनन बहुत सारी महलाती जो साजिशें होती हैं उनका बात जिस तरह आपके सीने में दफन है शायद बहुत सारे लोगों के सीनों में दफन होंगी, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जनरल साहब, ये क्या इमरान खान साहब के से जो सवाल किया जा रहा है कि जी आप इस पर एक्शन लें फौरी तौर पर, इमरान खान साहब क्या कर सकते हैं? मामलात अदालत में हैं तो क्या अगर लेते हैं तो तब मुश्किल में आते हैं, अगर नहीं लेते तो तब भी मुश्किल में आते हैं? कि डू यू थिंक कि इमरान खान हैज लैंडेड हिमसेल्फ इनटू डबल जेपर्डी? देखिए, अगर हमारा ये ख्याल है कि इमरान खान साहब इतने ही नाबलद हैं और उन्होंने ये सब कुछ होने दिया और अगर उसको इन्फ्लुएंस कर सकते थे नहीं किया, उन्होंने रोका नहीं है, तो क्या उनको इनके जो नताइज थे या इनसे जो इम्प्लीकेशन थी उनको समझ नहीं थी? इसमें क्या उनको पता नहीं था कि जहांगीर खान तरीन साहब क्या क्या कर सकते हैं, क्या बातें कर सकते हैं, क्या चीजें राज खोल सकते हैं और कौन से लोग हैं जिनके साथ जाके खड़े हो सकते हैं?
और इसका इफेक्ट इस पार्टी अपना पीटीआई पे क्या होगा। मेरा ख्याल है कि हम इमरान खान साहब को इतना क्रेडिट तो जरूर दें कि अभी इतना अरसा सियासत में रहने के बाद इन चीज वो समझ गए हैं, और अगर उन्हें ये जिस तरीके से नजर आ रहा है कि उन्होंने जाने दिया है इसको, और अगर आप देखिए जब ये पिछली दफा जब चीनी का स्कैंडल ब्रेक हुआ था तो काफी देर मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की जहांगीर खान के साथ, और उसके बाद जहांगीर खान तरीन साहब मुल्क से बाहर चले गए थे और सारी अपोजिशन ने शोर मचा दिया था कि इनको बाहर निकाला गया है बचाने के लिए। लेकिन अब पता ये लग रहा है कि जो अपोजिशन का वाविला था वो भी गलत था, और जो इमरान खान साहब के बारे में हमारे अंदाजे वो भी गलत हैं। दूसरी चीज, हर इंसान की पर्सनैलिटी है और वो बेसिक पर्सनैलिटी ट्रेड्स हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान साहब को थ्रेटन करना कोई ज्यादा अक्लमंदी की बात होगी, क्योंकि वो फिर कॉन्सिक्वेंसेस की परवाह किए बगैर एक्शन कर जाते हैं। वो फायदा या नुकसान का शायद सोचने की ज्यादा जहमत नहीं करते। मतलब नटशेल में जो जितनी भी आज गुफ्तगू की है जहांगीर खान तरीन साहब ने या उनके साथ खड़े लोगों ने, खासतौर पर राजा रियाज साहब ने, इससे इमरान खान साहब को फर्क नहीं पड़ता? नहीं पड़ता। एक चीज और बताऊं आपको क्विकली जी, जो जहांगीर खान साहब के साथ लोग खड़े हैं, राजा रियाज साहब को आप सब में शायद मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे भी थोड़ा बहुत अंदाजा है। जब थोड़ी सी भी जमीन गर्म हुई ना नीचे से, तो आप देखिएगा कि जहांगीर खान तरीन साहब अकेले ही खड़े होंगे। ये बाकी सब जो है ना वो इतने मजबूत नहीं है। You have said it in very smart way. जी फखरुर रहमान। बिल्कुल, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पॉलिटिकल थ्रेट्स हैं जो दी जा रही हैं, इनमें कोई जान नहीं है, क्योंकि पीडीएम ने अपना सारा जोर लगा लिया और कुछ नहीं हुआ। और आज पीडीएम का क्या असर हुआ है आपके सामने है। आपको देखना होगा कि इस वक्त इस्लामाबाद में चंद दिन पहले एक इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग हुआ, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया, आर्मी चीफ ने खिताब किया, और खित्ते के अंदर एक जियो इकनॉमिक्स की कॉपरेशन की बात हो रही है। उसके लिए पाकिस्तान के अंदर भी जो है ना सियासी इस्तेकाम चाहिए। ये 3 साल हो गए हैं जो अपोजिशन है, PMLN है, पीपल्स पार्टी है, उनके खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, वो चल रहे हैं। और उन्होंने क्या कुछ नहीं थ्रेट्स दी थी, इस्तीफ़ों की थ्रेट्स आ गई, क्या कुछ नहीं उन्होंने किया। तो जहांगीर तरीन साहब को जो अदालत में मुकदमात हैं उसका सामना करना पड़ेगा। वो बेशक जो मर्ज़ी बात कहें, अदालत के सामने केस जो FIA ने केस बनाया है वो है, ना कि वो चीज़ें हैं जिसकी वो थ्रेट दे रहे हैं कि वो ये कर देंगे। क्योंकि अदालत ने ये नहीं देखना कि जहांगीर तरीन साहब ने जो है ना इमरान खान की हुकूमत के लिए जो है ना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कितना रोल प्ले किया था, या उनको पार्टी को जो है ना कितनी फंडिंग की थी। ये चीज़ें अदालत के सामने नहीं है। अदालत के सामने तो ये जो शुगर स्कैंडल है उसके हवाले से जो प्राइस मैनिपुलेशन का है, सट्टे का है और अरबों रुपए का मामला है, वो है। उसके बारे में उन्होंने अदालत को सेटिस्फाई अदालत को सेटिस्फाई करना है। मतलब आपका ख्याल है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपसे बात कर लेंगे। ब्रेक के बाद थोड़ा सा इस बात का भी जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पहले तो PDM के फोरम से उनकी कोशिश थी, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब को मिलाकर पंजाब में हुकूमत जो है तब्दील करना चाहते हैं, और क्या ये जो आज हमने देखा है ये उसमें उनकी मददगार साबित होगा कि नहीं। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हफीजुल्लाह न्याई साहब, उस्मान बुज़दार का इस सारी सूरत हाल में मुस्तकबिल कहा जाता है कि बनाने वाले जहांगीर तरीन या नहीं भी, और दूसरा क्या मरियम नवाज तो पंजाब में तब्दीली की मुखालिफ हैं। PPP शायद अब हमजा और शहबाज के साथ मिलकर कुछ आगे मूवमेंट चलाएं, और मरियम इस सारी सूरत हाल से भी परेशान हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कुछ तब्दीली हम देख सकेंगे ईद के बाद, जिस तरह कहा है पंजाब में पीपल्स पार्टी की लीडर्स ने? पता नहीं मरियम परेशान हो रही है, नहीं मेरे पास इतनी रसाई है नहीं, और ना मेरे पास वो ऐसी प्याली है जिसके अंदर मैं तूफान पैदा कर सकूं या उस तूफान को, प्याली वाले तूफान को रोक सकूं। लेकिन एक बात मुझे पता है और मेरे हतमी है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ साहब वो
जो मर्जी होता रहे, उनके डेफिनेटली शहबाज साहब को मुफाहमती किस्म के हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ भी नहीं, वो कभी भी उससे बाहर नहीं आएंगे, ये इनकी ख्वाहिशात ही रहेंगी। दूसरी बात यह जी, देखें हालात, आप ये पहले सोचते कि ऑपोजिशन क्या होती है, पीडीएम को भूल जाए। ऑपोजिशन हर वो चीज है कि जो तहरीक इंसाफ के हुकूमत के खिलाफ है या तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लाने वालों के खिलाफ का कोई मुआंदाना रवैया है, ये ऑपोजिशन है। आप जाके बता दें कि इसके अंदर कमी हो गई है, तो फिर तो पीटीआई को सुकून का सांस लेना चाहिए कि उनके जो मुखालिफ जिन लोगों ने उनके खिलाफ फर्ज के मैंने वोट दिया था और वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ या मैं उनके खिलाफ जज्बात रखता हूँ, इस सारे सेटअप के खिलाफ, तो आया उसमें कमी आई है। ये बात इमरान खान साहब में पता है, ये मुझे पता है, ये आपके सारे एनालिस्ट को पता है, आपको पता है। न्याय साहब, तो मरियम साहिबा फिर अब क्यों आगे आ मुखालफत जाए, कर रही हैं? अब आगे आ जाए जी नहीं, मैं तो आपको जो जिसको कहेंगे रहनुमा असूल बता रहा हूँ। सही सही, मैं बात ऐसी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि अपोजिशन जो है और गवर्नमेंट, दो इसमें देखो, दो चीजें, एक हुकूमत है, एक गवर्नमेंट है। हुकूमत वो है पब्लिक के अंदर जिनको इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं, और अपोजिशन वो पब्लिक के अंदर है जो इमरान खान की हुकूमत की मुखालफत कर रहे हैं। आयो पीडीएम उन पर कैपिटलाइज करती है नहीं करती है, ये मेरा दूसरा टॉपिक सही जी, ठीक है। फिर आ जाए आगे, पीटीआई के अंदर 20 आदमियों का एक ग्रुप है जो कि पिछले 1.5-2 साल से मीडिया पे भी आ चुका है और हर प्रोग्राम में आ चुका है, जो कि पीटीआई के हैं। अब इनका उससे कोई तल्लुक नहीं है। जो 18 बंदे आज जहांगीर साहब के साथ खड़े थे, इन 18 मुझे नहीं पता कितने 10 MP हैं, 15 MP हैं, 12 MP। सही जी, अभी भी थोड़ी देर पहले भी राजा रियाज साहब सारे टीवी पे दुलारे बने हुए थे, हर जगह पे आकर उधर भाषण दे रहे थे। अब जिस पार्टी ने, जो कि मेजॉरिटी पार्टी है और कोलिशन के साथ आई है, उसके अगर 30-35 बंदे दूसरी साइड में बैठे हैं, वो अपने आप महफूज तस्वर करेगी। मैं सिर्फ रशीद की बात मान लूं कि महफूज है, इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज को कह दूं कि महफूज है, नहीं है। मतलब आपको लग रहा है कि पंजाब में तब्दीली आएगी? कच्चे धागे से बंधी हुई है, पंजाब में तब्दीली आएगी। हाँ, पंजाब के अंदर अब क्राइसिस ये है जहां पे हमारी एस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई है, और वो ये फंसी हुई है कि पंजाब के अंदर वो सब 2 साल से दिल जमाई के साथ मुजाहिर को हटाना चाहते हैं। कितनी बड़ी माइट है, बड़ी बड़ी हुकूमतें गिरा के आए हैं, ये मुजाहिर को गिरा के दिखा दे। ये क्राइसिस ये है कि मैं समझता हूँ उनको एक बात सीखनी चाहिए। इमरान खान साहब सियासतदानों में नालायक 3 सियासतदान है। चले सर, ये तो अब आपकी जाती राय हो सकती है। ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर, वर्दी प्राइम मिनिस्टर, मतलब बिल्कुल आपके साथ दोस्त भी रहे हैं, बहुत गहरा ताल्लुक है, आपकी राय हो सकती है, बिल्कुल सही है। आपका ख्याल है कि अगर ये अपने आप को महफूज समझ रहे हैं तो सही नहीं है, महफूज नहीं है, लेकिन क्या तब्दीली आती कि नहीं, बिल्कुल ये है एक बड़ा सवाल है। जनरल साहब, ये जो सारी सूरत हाल है, कहा यह जा रहा है कि हो सकता है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब खुद ही अब ये फैसला कर लें कि उस्मान बुज़दार साहब को हटा दिया जाए और साथ साथ केपी के भी चीफ मिनिस्टर को हटा दिया जाए। तो ये क्या एक प्रीएम्प्टिव मूव होगी प्राइम मिनिस्टर की कि क्या, ताकि गवर्नेंस बेहतर हो सके आइंदा 2-2.5 साल जो उन्होंने काम करने हैं? देखिए, तो शुरू दिन से ही शोर मचा हुआ है कि दोनों चीफ मिनिस्टर की जो सिलेक्शन है ये बेहतर नहीं है, क्योंकि इनके पास इससे बेहतर शख्सियात मौजूद थी जिनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गवर्नेंस बेहतर थी और जो मामलात को ज्यादा बेहतर चला सकते थे। लेकिन दोनों के बारे में कोई ये अपने बारे को मुस्बत तासुर कायम नहीं कर सके। ओवरऑल पंजाब गवर्नमेंट देख लीजिए, केपी गवर्नमेंट देख लीजिए, इन अ वे कुछ बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन जहां पे मैटर करता है एट द ग्रास रूट लेवल, वहां पे आप देखिए कि उन्होंने ना तो अपने कोई जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ बना सके हैं अपनी, और ना ही वो गवर्नेंस का वो सिस्टम दे सके हैं जिसपे लोग इतने कह सके कि जी काम कर रहे हैं, ये थोड़ा बेहतर काम कर रहे हैं। ये ठीक है, इनका अंडरस्टेटेड स्टाइल है दोनों का। तो अगर इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी और ये फिर कुछ जो नाराज अराकीन है मिलकर अगर कोई कोशिश करें, तो डू यू सी एनी चेंज इन पंजाब? देखिए, हमें, आपका क्या ख्याल है, पीस पार्टी क्यों चेंज चाहेगी? पीस पार्टी का हाथ क्या आएगा इसमें?
गेम खेलने वाले और लोग हैं बीच में। अगर आपने ये देखना है तो फिर आप चौधरी प्रधान को देखिए वो किस तरफ जा रहे हैं। एग्जैक्टली ये बिल्कुल आपने जो इशारतन बात की बिल्कुल सही है। फखरुर रहमान साहब, योर टेक ऑन दिस। और दूसरा ये कि अगर वाकई पीपल्स पार्टी सीरियसली साथ मिला लेती है, जिस तरह न्याई साहब का ख्याल है कि मौज दरिया में, दरिया से बाहर कुछ नहीं, हालांकि इन्होंने मुझे कहा था कि शेर ये सही नहीं, लेकिन शेर तो बड़ा अच्छा पड़ गए, तो ये हो सकता है कि PMLN में कुछ डिवीजन आ जाए और उसके बाद वो मान जाएं पीपल्स पार्टी की बात, और जो ऑपोजिट ग्रुप है उस्मान बुज़दार का वो भी उनका साथ दे दे। देखिए ये बात तो चल रही थी, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इस तरह की जो भी मूव थी बुज़दार को हटाने की, वो रोक दी गई थी और अभी रुकी हुई है और प्राइम मिनिस्टर उस पर अड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि एक पॉइंट ऐसा शायद आ जाए आइंदा चंद महीनों में जहाँ पे इमरान खान जो है ना वो सब कुछ वो कर दें और उसके बाद हम हो सकता है कि नए इलेक्शन की तरफ भी चले जाएं। 2021 में 2021 में नहीं, मे बी नेक्स्ट ईयर, मे बी नेक्स्ट ईयर, जस्ट शॉर्ट ऑफ 2023 के अगर साल पहले कर दें तो वो तो उसका तो कोई। देखें अभी बजट आ रहा है, फिर आगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो करनी है। ये आप अगर ऑपोजिशन जो है तो पंजाब हुकूमत का इससे क्या ताल्लुक है? अगर इमरान खान साहब खुद चेंज कर दें तो वो ज्यादा बेहतर नहीं है? इससे पहले कि बाकायदा एक ऑर्गेनाइज मूव चले जिसमें जहांगीर तरीन के साथ जो लेफ्ट राइट लोग खड़े थे वो भी शामिल हो जाएं, पीपल्स पार्टी भी हो, फिर शायद चौधरी बरादरन जिस तरह जनरल साहब ने इशारतन बात की, और PMLN के नाराज अरकान या वो नैरेटिव वाले जो कि मियां नवाज और मरियम साहिबा के साथ नहीं है, वो अगर मिल जाते हैं तो फिर देखें आप अच्छी तरह से देख चुके हैं कि इमरान खान जो थे ना वो इस तरह की करप्शन के केसेस के ऊपर इस तरह की पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग में ना आए हैं ना आइंदा आएंगे। वो अलग बात है कि अगर वो किसी तरह से रिकनसाइल कर लें, जिस तरह पहले उन्होंने किया था, बुलाकर उनसे मुलाकातें की थी, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जो एट द कॉस्ट ऑफ वो करप्शन केसेस जो है ना वो रिकनसाइल कर लें और सिर्फ इसलिए बुज़दार को हटा दें कि वो मुतालबा वो नहीं हटाते। अगर ये सारे कामयाब हो जाते हैं हटाने में तो फिर व्हाट फेस वुड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैव? मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई मूव आएगी। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की जो बात है और वो है वो इस वक्त ना तो हमजा पीपल्स पार्टी PMLN को अंदर से छेड़ने के लिए करती है क्योंकि एक ग्रुप इसका हामी है, एक मुखालिफ है। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी को देखें ना, पंजाब में पीपल्स पार्टी को एक अरसे से बहुत डिफीट का सामना रहा है। पीपल्स पार्टी किसी तरह से अपनी जगह बनाना चाह रही है, चाहे वो सदर्न पंजाब में हो चाहे वो उधर हो, वो एक अपनी सियासत खेल रहे हैं ताकि हम दोबारा से वहाँ पर इन हो सके। और नून लीग के साथ भी वो इस तरह के मामलात अपने डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अभी इस तरह की कोई सिचुएशन मुझे नज़र नहीं आ रही। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि शहबाज शरीफ और हमजा शरीफ जो हैं वो इसके लिए कतई तैयार नहीं है, क्योंकि उनका भी पॉलिटिकल कैरियर एट स्टेक है। करप्शन वो भी नवाज शरीफ के साथ ही हैं, वो मतलब कभी अलग नहीं हो सकते। जिस तरह न्याई साहब ने कहा कि मौज दरिया में, दरिया से बाहर कुछ। जहांगीर तरीन भी डिस्क्वालीफाइड है, नवाज शरीफ भी डिस्क्वालीफाइड है, मरियम भी डिस्क्वालीफाइड है, तो उन्होंने सियासत करनी किस चीज़ के लिए है? अगर महंगाई इतनी ज़्यादा है तो आर दे रेडी टू टेक ऑन दिस बर्डन ऑन देमसेल्फ? अच्छा चलें, जनरल साहब लास्ट 30 सेकंड्स कंक्लूड कर दें। पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो कहीं पे आपको नजर आती है कि वो थोड़ी सी कामयाब होंगे पंजाब में अपने पैर जमाने में? ये मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास कोई वो चीज नहीं है जिससे वो पंजाब में अपने आप को रीइंट्रोड्यूस करवा के एक पोजीशन हासिल कर सकें। एक वक्त था पंजाब ने ही पीपल्स पार्टी को बनाया था, लेकिन अब पीपल्स पार्टी वो पीपल्स पार्टी ना रही, और जो उनकी लीडरशिप है वो इस कैलिबर की नहीं है कि दोबारा अपने आप को इस मैदान में लाकर अपने आप को रिकग्नाइज करवा सके। एग्रीड जनरल साहब। क्या? अच्छा एग्रीड। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, हफीजुल्लाह न्याई साहब, फखरुर रहमान साहब। नाज़रीन अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।